सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन की 90वीं कक्षा है। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय अध्ययन करने 93वें सूत्र तक हो गया था। पीछे के पाठ में किसी को पूछना तो पूछ सकते। नमस्ते स्वामी जी, 93वां सूत्र जो है एक बार उसका सूत्रार्थ और भाष्य एक बार और स्पष्ट कर दें। ब्रह्ममुनि जी ने जो लिखा है वो अलग है, मैंने जो बताया वो अलग है। ब्रह्ममुनि ऐसे कहना चाहते हैं, न अन्य निवृत्ति रूपत्व भाव प्रतीते है। यही भाष्य कह रहे ना आपको। अन्य तत् निवृत्ति रूपम, अन्य निवृत्ति रूपम, तस्य भाव अन्य निवृत्ति रूपत्वम। अन्य अन्य को निवृत्त कर देना, जैसे सामान्य हो गया तन्मात्र, तो उससे अन्य कौन होगा? विशेष। तो विशेष का स्वरूप नहीं है, इतना कहने सामान्य है, या सामान्य का कुछ अतिरिक्त स्वरूप है। जैसे यह हाथी का अभाव हमको बोध हो रहा है, तो ऐसे जो सामान्य है वो भी अभाव का ही बोध है, ऐसे सामान्य का स्वरूप है। तो ये प्रश्न उठा है, तो उसके उत्तर में कह रहे अन्य का निवृत्ति रूपत्व जो है इतना मात्र नहीं है। विशेषात कार्यात पृथिव्याद है अन्यत। विशेष जो हो गया, ये जो जगत में हम पदार्थ देखते हैं सब 5 भौतिक पदार्थ विशेष है। इन विशेषों से, कार्य से, पृथ्वी आदि है अन्यत, पृथ्वी आदि कार्य जगत इनसे जो भिन्न है। तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथ्वी आदिकस्य निवृत्ति रूप अभाव रूपम सामान्यम स्याद इति न। सामान्य जो है इनसे अलग इतना मात्र है, विशेष जो नहीं है, विशेष का अभाव है, उतने मात्र का आप सामान्य नहीं कह सकते। सामान्य कुछ अलग चीज़ है, विशेष का अभाव इतना मात्र सामान्य नहीं है। इसको मोटे उदाहरण में आपको समझाऊं तो कभी कभी हमारे यहाँ विशेष भोजन होता है, अब विशेष भोजन नहीं है, बिल्कुल अब कुछ भोजन नहीं है, तो उसको आप सामान्य नहीं कह सकते। सामान्य भोजन जो होता है सत्तात्मक होता है, केवल अभाव है उसको हम नहीं कह सकते। सामान्य का अपना अलग अस्तित्व है, उसी बात को कहते हैं। विशेष कार्य पृथ्वी आदि के निवृत्ति रूप अभाव है, उसको सामान्य कहें, कहते हैं ऐसी बात नहीं, इति न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दे रहे, यह तो भाव प्रतीति है। सामान्य की सत्तात्मक प्रतीति अनुभूति होती है, इसलिए सामान्य अभाव रूप नहीं है। तस्य भाव प्रत्ययात भावात्मकतया भासनात्। भाव प्रत्यात भावात्मक ज्ञान, सत्तात्मक ज्ञान, एक अभावात्मक ज्ञान और एक भावात्मक ज्ञान। यहाँ हाथी का अभाव का हमको ज्ञान हो रहा है, हाथी नहीं है, ये भी एक ज्ञान है, लेकिन सामान्य ऐसे ज्ञान नहीं है, सामान्यतः सत्तात्मक ज्ञान है। भाव प्रत्यात सत्तात्मक ज्ञान से भावात्मकतया भासना, सत्तात्मक रूप से वो आभास होता है। स्थूलम सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सदापि। स्थूल जो है वो सूक्ष्मीभूत कारणभूत होता हुआ भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, वो तो भाव के रूप में बचा रहता है। तस्य अणुपरिमाण, क्योंकि वो अणुपरिमाण
सामान्य जो है विद्यमान रहता, अभाव नहीं हो जाता। तन्मात्राओं के लिए कह रहे हैं। मकान टूट भी जाए तो भी मकान के कुछ खंड खंड तो बचेंगे, बिल्कुल गायब हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, ऐसे नहीं। मकान हमको दिख नहीं रहा, टूट गया, इतने मात्र को हम ये नहीं कहेंगे कि ये कारण सामान्य है। सामान्य क्या चीज़ है? जो मकान के अंदर पहले विद्यमान था वो सामान्य रूप से था, ऐसे लेना चाहते। ठीक है, जो आपने व्याख्या की थी उसको भी एक बार और उपस्थित। सामान्य का अर्थ यदि सदृश लेंगे तो सदृश किसी अभाव का नाम नहीं है। सदृश का एक अपना अलग अस्तित्व है। गाय के साथ सदृशता है, मनुष्यों को मनुष्य के साथ सदृशता है। ये जो हमको सदृशता का बोध हो रहा, ये अभाव आत्मक नहीं है। जैसे मनुष्य में सींग का अभाव है, अभावात्मक। सादृश्यता भी ऐसे किसी चीज़ का अभाव को ही हम सादृश्य कहते हैं, कहते ऐसी बात नहीं है। सादृश्यता तो सत्तात्मक रूप में है, मतलब किन्हीं चीज़ों को हम इंद्रियों से जानते हैं और उसके तुल्य दूसरे को जानते हैं, देखकर पहचानते हैं ये उसके समान। ये जो सामान्य समान का ज्ञान होता है, अभाव के रूप में नहीं होता है, भावात्मक रूप में होता है। किसी वस्तु का आपने लिया, ये वही वस्तु कल मैंने इसी लेखनी से लिखा था, आज देख रहा हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ ये वही लेखनी है। कैसे पहचान रहा हूँ? इसके गुण धर्म मुझे कल जो प्रतीति हुई थी, आज वही गुण धर्म प्रतीति हो रही है, और दोनों गुण धर्मों को मैं मिलाकर देख रहा हूँ। कल ऐसे गुण धर्म को देखा था, आज भी यही गुण धर्म मिल रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर ये दोनों एक है। ये जो एकत्व का हमको बोध हो रहा है, ये सामान्य है। तो उसी को ही सादृश्य कहते हैं। वो किसी अभाव से नहीं हो रहा है। लेखनी को देखा, ये पुस्तक नहीं है, इतना तो बोध हो रहा है, लेकिन पुस्तक के अभाव मात्र सादृश्यता का ज्ञान करता है, ऐसी बात नहीं है। सादृश्यता किसी और चीज़ है। मनुष्य में भी हम देखेंगे, किसी आदमी को देखकर हम पहचान लेते हैं ये वही आदमी है। कैसे? अभाव से थोड़ी जानते हैं। किसी आदमी को मान लो देवदत्ता है, कोई अपने पति पत्नी भाई बहन किसी को भी हम जो पहचानते हैं, किसके आधार पर? उनके रंग रूप आकार प्रकार का अस्तित्व को देखकर पहचानते हैं, अभाव को देखकर थोड़ी पहचानते। ये लाल कपड़ा नहीं पहना है इसलिए ये ब्रह्मचारी, ऐसे नहीं। देवदत्त एक ब्रह्मचारी है, हम देवदत्त को ब्रह्मचारी के रूप में हम देखकर पहचानते हैं, उसके गुण धर्म को देखकर, ना कि लाल कपड़े का अभाव है इसलिए वो ब्रह्मचारी, ऐसे नहीं। अभाव सादृश्य का बोध नहीं कराता, सादृश्य सत्तात्मक है। ठीक है, चले आगे देखिए। प्रश्न संख्या 126 में ही अंतिम पंक्ति, यत् खलु विशेषेषु कार्येषु परस्परम सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यम तत्। जो निश्चित रूप से विशेषों में अर्थात कार्यों में, संसार ये जो कार्य जगत है, कार्य जगत में परस्परम सामान्य आभासम। देखो यहाँ में सामान्य शब्द लिखा है, भूमिका में वही सामान्य शब्द लिखा है जो 91वें सूत्र में सामान्य लिया। ये जो सामान्य का आभास होता है, रूप सामान्यम। रूप सामान्यम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलरिटी, तुल्यता। तुल्यता का जो हमको बोध होता है, सादृश्यम तत्। ये जो तुल्यता, ये जो सादृश्य है, उसके बारे में कुछ बातें बताती हैं। 127 पृष्ठ में सूत्र बोलिए, न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धे। सादृश्य कोई तत्वांतर नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष उपलब्ध है। प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से, मतलब प्रत्यक्ष उपलब्धि है तब तो मानना चाहिए।
कहते हैं जो तत्वांतर है उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, सादृश्य की ऐसी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं हो रही है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखकर हम पहचानते हैं ये वही व्यक्ति है, ये वही वस्तु है। ये जो सादृश्यता है उस व्यक्ति से अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं, ये कह रहे हैं। व्यक्ति देवदत्ता यज्ञदत्ता जो भी है, अथवा ये लेखनी आपने ले लिया, इस लेखनी को देखा और लेखनी को देखकर पहचान लिया ये वही लेखनी है। तो ये जो सादृश्यता का हमको बोध हो रहा है, दूसरे लेखनी भी ले सकते हैं। दो लेखनी परस्पर है, एक कंपनी में है तो सारे एक जैसे पेन बनते हैं। बिस्कुट पैकेट आप खोलते हैं, हर बिस्कुट आपको एक जैसे दिखता है। तो ये जो एक जैसे, उसको सादृश्य कहते हैं। वैशेषिक की भाषा में उसको सामान्य कहते हैं। तो सामान्य सादृश्य कोई अलग चीज़ नहीं है, वो कोई द्रव्य नहीं है। तत्व तो ये 25 मानते हैं, इन 25 के अतिरिक्त और किसी तत्व को नहीं मानते। ये 25 से अतिरिक्त तत्व नहीं है, ऐसे कहना चाहते हैं। गुण अलग है, द्रव्य अलग है, ये कोई द्रव्यात्मक पदार्थ नहीं है। दोनों बात पे मैंने बताया। प्रत्यभिज्ञान में जो बताया था उसके आधार पर तो वही वस्तु नहीं है। कल मैंने दोनों उदाहरण दिया था। एक आम को देखा, आम को आपने खा लिया, अगले साल फिर आम खाए, आपको लगता है ये वही आम है। वही आम मतलब उसके जैसे। अब ये उसके जैसे ये क्या है? सादृश्य। वो आम तो पिछले साल खा लिया था, आम तो ख़त्म हो गया था, इस साल वही आम थोड़ी है, ये दूसरे आम है। वही का अर्थ तो उसके जैसे। ये जो उसके जैसे, उसको सादृश्य कहते, तुल्यता। अंतर है दोनों। पहले में जो 91वें सूत्र में प्रत्यभिज्ञान है, वहाँ तो उसी वस्तु को लेना है। उसी वस्तु में भी हम सादृश्यता को देखते हैं। हम देखकर पहचान लेते हैं ये मेरा पदार्थ है, मेरी वस्तु है। चाहे चप्पल हो, जूता हो, मकान हो, देखकर पहचान लेते हैं मेरा है। कैसे? उसका रंग रूप आकार प्रकार छाप के रूप में हमारे दिमाग में है। और दोबारा देखते हैं तो वही का वही छाप बनता है। तो हम मेल करके देखते हैं ये वही है। ये वही है, ये जो बोध होता है उसी को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और उसका आधार है सादृश्यता। वो तो एक पदार्थ में हुआ, अनेक पदार्थ में भी सादृश्यता है। जैसे बिस्कुट का उदाहरण दिया, हर बिस्कुट आपको एक जैसे लग रहा, तो ये हर बिस्कुट में जो समानता है उसको हम सादृश्य कहते हैं, सदृशता। वो सदृशता कोई तत्वांतर नहीं, द्रव्य नहीं है। बिस्कुट तो द्रव्य है, बिस्कुट में जो समानता है वो द्रव्य नहीं है। ऐसे अगला सूत्र भी बोलिए, साथ में लिखा हुआ है। निज शक्ति अभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात् तद उपलब्धे है। निज शक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति, सादृश्यता कोई तत्वांतर तो नहीं है। वस्तु के अंदर ऐसी शक्ति है वो उसको अभिव्यक्त कर देती है। लेखनी को देखते ही आपको लगता है ये लेखनी है, ये कैसे पता चलता? गाय को देखते ही पता चलता है गाय है। सामान्य को एक शब्द प्रयोग करते हैं जाति। न्याय दर्शन में बार बार जाति शब्द से बताया गया, सामान्य भी बताया न्याय में, और वैशेषिक में तो है ही। सामान्य क्या होता है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय। वहाँ जो सामान्य पड़ा है उसका क्या अर्थ है? बोलो। सामान्य का अर्थ सामान्य, विशेष का अर्थ विशेष, द्रव्य का अर्थ द्रव्य, ऐसे क्या? हाँ
समानता, समानता को सामान्य कर, सदृशता, तुल्यता, एक जैसे होना। कितने शब्द बोल दिया मैंने, ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा तब तो आपका भाव अभिव्यक्त होगा। जानते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो कैसे। सामान्य का अर्थ तुल्यता, सदृशता, एक जैसे, एक जैसे जो होता है उसको कहते हैं सामान्य। वैशेषिक में तो एक पदार्थ माना है, लेकिन इनके हिसाब से ही 25 तत्वों को मानते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक कुल मिलाकर 24, पुरुष 25, इसके अतिरिक्त तत्व नहीं। तो सादृश्यता को ये कोई पदार्थ नहीं मानते, लेकिन है, वस्तु में रहता है, वस्तु से भिन्न नहीं है, ऐसे कह रहे। निज शक्ति से वो अभिव्यक्त होती है। वैशिष्ट्यात् तद उपलब्ध है। वैशिष्ट्यात्, विशेष पदार्थ में, कार्य जगत में जो विशेष पदार्थ है उन पदार्थों से उसकी उपलब्धि होती है। आप किसी को देखकर जान लेते हैं ये मनुष्य है, पशु नहीं है। तो कैसे पता चलता है ये गाय है, घोड़ा नहीं है? कैसे पता चलता है प्रदीप जी ये गाय है, घोड़ा नहीं है? कर्म और स्वभाव का देख, रंग रूप आकार प्रकार देखकर ही तो जानते हैं। सदृशता, जाति, जाति किस में रहती है चंद्रदेव जी? जाति किस में रहती है? व्यक्ति में। हर एक व्यक्ति में उसका जाति रहता है। लेखनी है तो लेखनी एक जाति है, और लेखनी जाति लेखनी व्यक्ति में रहेगा। व्यक्ति मतलब इकाई। एक एक लिखने में लेखनित्व रहेगा, एक एक गाय में गोत्व रहेगा, एक एक मनुष्य में मनुष्यत्व रहेगा। तो अपनी शक्ति से ही वो अभिव्यक्त, वो पदार्थ की आकृति से ही वो अभिव्यक्त हो जाता है। और विशेष से तद उपलब्धि, वो सादृश्यता की उपलब्धि होती है। भाष्य देखिए, सादृश्यम तत्वांतरम न प्रत्यक्ष उपलब्धे विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु वा यत् सामान्य आभासम सादृश्यम अस्ति। अल्पविराम। कहते विशेषों में बराबर कार्येषु पृथ्वी आदिषु, विशेष कौन है? कार्य जगत। कार्य जगत ये विशेष है। कार्य को हमेशा विशेष कहते हैं और कारण सामान्य होता है। आटे से आप सब अलग अलग बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, परोठा बनाते हैं, ये कार्य है विशेष। और आटा सबके लिए समान है। समान जो होता है बदलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। और विशेष जो होता है वो बदल जाता है, बदल जाए, भिन्न हो जाए, तभी तो विशेष कहते हैं। कहते विशेषेषु कार्येषु पृथ्वी आदिषु पार्थिव आदिषु वा, पृथ्वी और पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में यत् सामान्यम आभासम, जो समानता का बोध होता है, आभास होता है, ज्ञान होता है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक है, पुस्तक पुस्तक पुस्तक, जो समानता का आभास होता है उसको सादृश्य कहते हैं। समानता का बोध समझ में आ गया रणजीत जी? कोई पूछेगा सामान्य क्या है, तो कह दो एक जैसे होने का बोध, उसको सामान्य कहते हैं। उसी बात को लिखा, जो सामान्य आभास होता है उसको सादृश्य कहते हैं। तुल्यता का बोध, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तुल्य, तुल्यता का जो बोध होता है उसको कहते हैं सादृश्य। तत् सांख्य मते तत्वांतरम नास्ति। सांख्य दर्शन के सिद्धांत में वो कोई नई चीज़ नहीं है, द्रव्य नहीं है। तत्व तो 25 है, 25 से अलग तत्व नहीं है। आगे न तत् सामान्य नामना तत्वांतरम मन्यते। सामान्य नाम का कोई अलग तत्व नहीं माने। 25 तत्व है, सबको आपको याद है, तो उन 25 से ये अलग कोई तत्व नहीं है। न 25 के अंतर्गत है, न 25 से बाहर कोई तत्व है। कुतः
प्रत्यक्ष उपलब्धे है। आगे कह रहे हैं प्रत्यक्ष विशेषस्य कार्यस्य पृथ्वी आदिकस्य पार्थिवादिकस्य वा रूप सामान्यस्य उपलब्धिर्भवति। अल्पविराम। तो कहते हैं जो प्रत्यक्ष हमको दिखते हैं कार्य जगत, पृथ्वी आदि और पृथ्वी से बने हुए पदार्थ, उन पदार्थों का रूप सामान्य से उपलब्धिर्भवति, समान रूप का ज्ञान होता है। आपने यहाँ पर हमारे आर्यवन में गौशाला देखा, गाय को देखा तो आपको बोध हुआ। नगर में गाय को देखा अलग बोध होगा, और जगह गाय को देखा अलग। गाय तो सब अलग अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ क्या है, गोत्व। व्यक्ति अलग अलग है, यहाँ का गाय, यहाँ के 50, 60, 80 गाय है, ये अलग। नगर में देखा वो गाय अलग, कहीं और देखा गाय वो अलग। व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर सबके अंदर समानत्व है। क्या समानता है? गोत्व। ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय, ये जो गोत्व है ये समान है। तो रूप सामान्य से उपलब्धिर्भवति, रूप सामान्य की उपलब्धि होती है। किसमें होती है? व्यक्ति में। व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति को यहाँ विशेष कह रहे। तो विशेष कार्य द्रव्यों में हमें समानता का बोध होता है। आगे देखिए, न विशेषात् पृथक सत्ता तत्समाना काचित अस्ति। विशेष से पृथक सत्ता तत्समाना काचित अस्ति। विशेष द्रव्यों को छोड़कर समानता और अलग नहीं है। गाय को हटा देंगे और कहेंगे गोत्व को दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? गाय है तब तो हम उसमें दिखाएंगे कि इसमें गोत्व है। जब गाय ही नहीं है तो गोत्व मिलेगा कहाँ? तो गाय से अतिरिक्त गोत्व अलग चीज़ नहीं है। बात समझ में आई प्रशांत जी? प्राणी गाय हो गई, उस गाय नामक प्राणी से गोत्व कोई अलग चीज़ नहीं है। न विशेषात् पृथक सत्ता तत्समान काचिद अस्ति। एकेन विशेषेण कार्यरूपेण सदृश अन्य विशेष कार्यरूपः रूप सामान्यगतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। एकेन विशेषेण, एक विशेष से, उसी को खोल दिया कार्य रूपेण। ये जो कार्य रूप में कोई पदार्थ है, सदृश अन्य विशेष कार्य रूप, उसके तुल्य कोई दूसरा पदार्थ। गाय और गोत्व, गाय को छोड़कर कोई गोत्व अलग तो मिलता नहीं, तो उसके सदृश अन्य विशेष कार्य रूप सामान्यगतः प्रत्यक्ष उपलभ्यते, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होता है। एकेन विशेषण कार्य रूपेण, एक जो कार्य रूप विशेष पदार्थ है, उस पदार्थ के साथ अन्य विशेष कार्य रूप, दूसरा एक कार्य रूप है। यहाँ गाय है, यहाँ गाय है, दो गाय है, रूप सामान्यतः उन दोनों के जो रूप में समानता है वो तो हमको प्रत्यक्ष मिलता है। न विशेषात् कार्य रूपात भिन्न पदार्थ। दो गाय को तो आप देखकर समझते ये भी गाय, ये भी गाय, जैसे ये गाय ऐसे ये गाय, गोत्व दोनों में बराबर है, लेकिन इन दो गाय से अतिरिक्त तीसरा पदार्थ कुछ आपको नहीं मिल रहा। दो में जब हम सदृशता देखते हैं, दो ही तो पदार्थ है, दो को छोड़कर तीसरा नहीं है, तो कहते हैं कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। यथा स स्थूलत्व, कठोरत्व, जड़त्व, रूपादिमान तथैव द्वितीयो अपि विशेष पदार्थ। जैसे गाय को हम देखते हैं तो गाय स्थूल प्राणी है, एक बड़ा प्राणी है, उसमें स्थूलत्व है, कठोरत्व है, छुएंगे तो कठोर लगता है, जड़त्व है, कोई भौतिक पदार्थ लेंगे तो जड़त्व भी हो जाएगा। गाय का शरीर लेंगे तो शरीर तो उसका भी जड़ है, रूपादिमान उसमें रूप गुण है, तो ये सब उसमें मिलता है। तथैव द्वितीय अपनी विशेष पदार्थ,
दूसरा विशेष पदार्थ भी ऐसे ही है, लेकिन सदृश्य से नहीं मिलता। सादृश्यता में ऐसे रूपत्व, कठोरत्व, जड़त्व ऐसे धर्म मिलते नहीं। दो अलग पदार्थों में ही हम तुल्यता को देखते हैं, तुल्यता कोई अलग पदार्थ नहीं है। आगे, अथवा विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिव आदिषु च यत् सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यम अस्ति। विशेषों में, कार्यों में, पृथ्वी आदि में, पार्थिव आदि पदार्थ में यत् सामान्य आभासम, जो सामान्य का हमको बोध होता है, ज्ञान होता है, रूप सामान्यम सादृश्यम, वही तो रूप सामान्य है, वही सादृश्य है, उसका अलग स्वरूप नहीं है। आगे, निज शक्ति अभिव्यक्ति ही तस्य तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादेः पार्थिव आदिकस्य च निज शक्तिर अभिव्यक्तिरेव। अल्पविराम। कहते उस विशेष का, कार्य द्रव्य का, पृथ्वी आदि और पृथ्वी से बने हुए जितने भी पदार्थ, उनकी अपने शक्ति से ही अभिव्यक्ति होती है। गाय को देखने से ही आपको पता चल जाता है गाय है, लेखनी को देखने से ही पता चल जाता है लेखनी है। तो कैसे पता चलता है? उसके अंदर अपनी शक्ति है। किसी मनुष्य को देखता है तो पता चल जाता है मनुष्य है। तो ज्ञान कैसे होता है? कहते उनके अंदर अपनी शक्ति है अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने का। उस विशेष द्रव्य में अपनी शक्ति से ही वो अभिव्यक्ति होती है। सा ही तत्स्वरूपेषु सदृश भावेन वर्तते। और सा, ये जो अभिव्यक्ति है, सा अभिव्यक्ति तत्स्वरूपेषु, उस स्वरूप में, सदृश रूप में वर्तते, विद्यमान रहती है। अपनी शक्ति हर पदार्थ में है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर अपने स्वरूप को अभिव्यक्ति करने का धर्म है। जड़ पदार्थ भी ले सकते हैं, पुस्तक, लेखनी, टेबल, माइक, जितने भी पदार्थ हैं, वो अपने स्वरूप को स्वयं अभिव्यक्त करते हैं। उनको देखने से ही हमको बोध हो जाता है कि ये ऐसा पदार्थ है। सा ही तत्स्वरूपेषु सदृश भावेन वर्तते। सब पुस्तक को हमने देखा, एक जैसे लग रहे हैं, तो हमने कह दिया इसमें पुस्तक जाती है, ये भी पुस्तक है। तुल्यता को देखकर हम बोध करते हैं। वैशिष्ट्या तद उपलब्धे है विशिष्टम विशिष्टम कार्यम प्रति तस्या अभिव्यक्ते उपलब्धिर भवति। अल्पविराम। कहते विशिष्ट विशिष्ट कार्य द्रव्य के प्रति उसकी अभिव्यक्ति उपलब्धिर भवति। 50 कपड़ों को आपने देखा और कपड़ों को देखकर आपने जान लिया कि ये वस्त्र है। और वस्त्र में भी फिर आप देख लेते हैं ये सूती का कपड़ा है, ये लायलन कपड़ा है, ये सब आपको पता चल जाता है। तो अलग अलग कार्य के प्रति उसकी अभिव्यक्ति उपलब्धि होती है। किसकी? सादृश्यता की। सूती कपड़ा को आप पहचानते कैसे? कभी कभी ऐसा होता है कोई कपड़ा आया उसको पहचानना, अब इतना बारीक होता है पता नहीं चलता। तो जो पहले से सिद्ध है ये सूती कपड़ा, उसको छूकर हम देखते हैं, फिर उसके आधार पर इसको देखते हैं ऐसे ही अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब लगता है हाँ ये जैसे लगता है ये ऐसे ही लगता, तो मान लेते हैं कि ये भी सूती कपड़ा है। तो सदृशता का बोध करने के लिए हम ऐसे परिजान कर दें, तो कहते हैं उसी से उसकी अभिव्यक्ति होती, अलग अलग कार्य में उसकी अभिव्यक्ति उपलब्धि होती है। इति हेतु विशेषस्य कार्यस्य निज शक्ति अभिव्यक्तिरेव सादृश्यम। इसलिए विशेष कार्य का अपनी जो कार्य की जो अपनी शक्ति है वही अभिव्यक्ति होती है सादृश्य के रूप में। वो कोई तत्वांतर नहीं है। पदार्थ को ऐसे बनाया तो वो वस्त्र के रूप में बन गया। धागा अलग है, वस्त्र अलग है, कैसे पता चलता है? अपने स्वरूप से ही उनका बोध हो जाता है। वस्त्र के समान है तो हम उसको वस्त्र कह देते हैं,
धागे के समान है तो धागा कह देते हैं। सादृश्य उन उन विशेष पदार्थों से हमको बोध होता है। समझ में आया श्याम सुंदर जी? क्या विरोध है? नाम में विरोध है, काम में विरोध नहीं है। कोई कहेगा इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, दूसरे का ब्रह्मचर्य का, ये तो मनुष्य है, तो मनुष्य कहने से ब्रह्मचर्य नहीं होगा। तो संज्ञा भेद मात्रम इसको कहते हैं। केवल नाम में अंतर हो गया, वो इसको एक तत्व मानते हैं, ये तत्व नहीं मानते। इनके तत्व 25 है, इनकी व्याख्या करते हैं ये, उनका विषय अलग है, उसने वो अलग दृष्टि से देखते हैं। ओम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है, तो ये शक्ति प्रकट कैसे हो जाती है? स्वयं होती है अथवा ये कोई, अथवा जैसे अंधकार में कोई भी वस्तु पड़ी है हमें दिखाई नहीं देती, तब वो तो उसकी शक्ति प्रकट नहीं होती, लेकिन प्रकाश पड़ने पर वो अभिव्यक्त होती है। तो ये वैसे तो कोई भी वस्तु होगी तो दिखेगी तो की, लेकिन उसमें वो जो प्रकट करने की शक्ति जो आप कह रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग वस्तु है, उसमें कुछ है जो उसको प्रकट कर रहा है, तो ये कोई एक ही लग रहा है वस्तु तो। अब वो एक कह सकते हैं कि वो वस्तु ही है अथवा वस्तु की शक्ति का ही एक ही बात है। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं होते। शक्ति शक्तिमान के अंदर ही रहता है। शक्ति अलग शक्तिमान अलग ऐसे नहीं, शक्तिमान में ही शक्ति होती है। वस्तु का हो, वस्तु में शक्ति है कि वो आपको ही देखने से पता चल जाता है ये लेखनीय है। कैसे पता चलता है? इस वस्तु में ऐसे स्वरूप है ना कि ये अभिव्यक्त कर देता है कि ये एक लेखनीय है। आप उसको कहो वस्तु ही तो, वस्तु से अलग क्या है? अलग ना माने, कोई बात नहीं। अपनी शक्ति कहो अथवा वस्तु ही कहो, एक ही व्यक्ति। इसमें स्वामी जी जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान वाले मानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है फिर वो प्रकाश लौटकर आंखों में आता है, तो एक तरह से प्रकाश ही उसको प्रकट कर रहा है। ऐसे तो और भी 10 चीज़ें हैं। आपने पढ़ा है पहले अध्याय में, वस्तु के होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है। क्यों? बहुत सारे कारण बताया था। अति दूर, अति सामीप्य, मन का नमस्थान, इंद्रिय विघात और व्यवधान, अभिभाव, बहुत सारे कारण बताए थे। तो ये सब भी उसमें कारण होते हैं, मन नहीं है। तो प्रकाश भले हो तो ज्ञान नहीं होगा, और प्रकाश भी है, पुस्तक भी है, लेकिन मेरी आँखें आपके ऊपर है तो ये पुस्तक के अक्षर अभिव्यक्त नहीं हो रहे। ऐसे तो ये अभिव्यक्त है लेकिन मेरे लिए अनभिव्यक्त है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको छोड़कर इधर देखूंगा तो ये अभिव्यक्त। ऐसे और भी बहुत कारण है, लेकिन इतना ये कहना चाहते हैं कि वस्तु के अंदर बाकी सब चीज़ें समान होने पर भी उसके अंदर अपनी एक शक्ति है कि अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। जड़ों में अलग होगा, चेतन में अलग होगा, प्राणी में अलग है और अप्राणी में अलग होगा। स्वामी जी, कोई व्यक्ति योग साधना करके समाधि में क्या अपने आप को अदृश्य कर सकता है? ऐसा सुनने में आता है। तो योग दर्शन पढ़ेंगे ना? नहीं, उसमें भी ये जो शक्ति मेरा का प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? हाँ, तो योग दर्शन में आएगा, पढ़ लेंगे। क्या ये संभव है कि योगी अपने आप को अदृश्य कर ले, अपनी शक्ति जो वो प्रकट कर रहा है? जैसे अभी आपने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में अपनी शक्ति है प्रकट, क्या वो शक्ति को नष्ट कर देता है? वही कह रहा हूँ, अभी सांख्य पढ़ लेंगे, इसके बाद योग पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन तो पूरा होने लीजिए, उसके बाद योग दर्शन पढ़ लेंगे। फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी ना, एक वाक्य में होगा नहीं उतना। आगे देखिए, गतः सामान्य विचार अथ
संबंध विषय विचार। सामान्य अर्थात सदृश। देखो यहाँ में भूमिका में सामान्य शब्द लिखा है, जो कि 91वें सूत्र में भी सामान्य शब्द पढ़ा, और उसी को यहाँ पर सादृश्य शब्द से कहा 94 में। तो गता सामान्य विचार, सामान्य के विषय में सदृशता के विषय में विचार हो गया। गता संपन्न, संपन्न हो गया। अर्थात संबंध विषय विचार, अब संबंध के विषय में विचार कर प्रवर्तते, प्रवृत्त होते। अल्प विराम। तत्र प्रथमम संज्ञा संज्ञा संबंध विषय। तो जो संबंध के विषय में विचार करेंगे, सबसे पहले संज्ञा संज्ञा संबंध के विषय में विचार करेंगे। सूत्र बोलिए, न संज्ञा संजी संबंधो अपि। कहते संज्ञा संजी का जो संबंध है वो भी तत्वांतर नहीं है। केवल सूत्र देखेंगे तो नहीं होगा, तत्वांतर को अध्ययन करना पड़ेगा ऊपर वाले सूत्र से। संज्ञा संज्ञा संबंध है नहीं ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। संज्ञा संज्ञा संबंध भी कोई तत्वांतर नहीं है। संज्ञा अर्थात वाचक और संज्ञा वाच्य। वाचक शब्द के द्वारा किसी पदार्थ को हम कहते हैं। ये जो एक शब्द से एक पदार्थ का ज्ञान होता है, ये कोई तत्व नहीं है, कोई सत्तात्मक द्रव्य नहीं है, ऐसा कहना चाहता हूँ। द्रव्य तो ये 25 ही मानते हैं, 25 से अतिरिक्त ये कोई द्रव्य नहीं है। भाष्य देखिए, संज्ञा संज्ञा संबंध अपि न तत्वांतरम इति वर्तते। तत्वांतरम ये अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से। संज्ञा संज्ञा संबंध अपि तत्वांतरम नास्ति। वाच्यवाचक संबंध अभी पीछे आया था इसी अध्याय में, तो वाच्यवाचक संबंध का ही है अथवा संज्ञा संज्ञा संबंध का ही है, ये कोई अलग द्रव्य नहीं है। संज्ञावाचक धन्यात्मकत्वेन, संज्ञा का अर्थ हो गया वाचक, और वो कैसे धन्यात्मक। मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ तो ये जो ध्वनि है, ध्वनि के रूप से संज्ञा होती है। संज्ञा वाच्य, संज्ञा का अर्थ होता है वाच्य। वाच्य का अर्थ क्या होगा? रणजीत जी, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? वाचक। वाचक मतलब और कोई शब्द बोलो जिससे दूसरे को समझ में आ जाए। बोलने शब्द, बोलने वाला शब्द। संज्ञा का अर्थ ऐसे समझो नाम। आपकी संज्ञा क्या है? आपका नाम रणजीत, तो रणजीत आप, रणजीत एक नाम और रणजीत एक व्यक्ति, इसमें संज्ञा कौन और संजी कौन? नाम मतलब रणजीत हो गया संज्ञा, और संजी कौन है? संजी। श्याम सुंदर जी, हाँ बताओ। पदार्थ, द्रव्य, वस्तु। जो आप एक आदमी हो, ये तो हो गया संजी। संजी का अर्थ होता वाच्य, जिसको कहने योग्य, कहने वाला वाचक। पाचक पकाने वाला, वाचक कहने वाला, बोलने वाला, और वाच्य कहने योग्य पदार्थ जिसको कहा जाए। और दूसरा उदाहरण देकर बताओ, उदाहरण देकर बताओ कोई दूसरा है। हाँ, आम क्या? संज्ञा या संज्ञा? संज्ञा। और ये कह दो जो हम खाते हैं वो तो संज्ञा है, और जो कहते हैं वो संज्ञा है। ठीक है, खाने वाला चीज हो गई तो संजी, और जिसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा से पेट नहीं भरता, पेट किससे भरता है? संजी से। तो ओम ओम कहने से नहीं होगा। ओम जो तत्व है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा।
ओम शब्द से पेट नहीं भरेगा, ये कह रहा हूँ। चलो आगे देखिए, संज्ञा वाचक ध्वन्यात्मक, संज्ञा जो है वाचक है, उसी को कहते ध्वन्यात्मक, और संज्ञा हो गया वाच्य, कहने योग्य पदार्थ, वस्तुआत्मक भवति। वस्तु आत्मा का अर्थ है स्वरूप, वस्तु के स्वरूप से है। ताभ्याम वाच्यवाचकाभ्याम भिन्न उपलब्ध सत्ता का न संज्ञा संज्ञा संबंध अस्ति। अल्प विराम। तो कहते हैं ताभ्याम, उन दोनों से, एक वाच्य एक वाचक, उन वाच्य वाचक से भिन्न दूसरा कोई और सत्तात्मक पदार्थ नहीं है। वाच्य वाचक को छोड़कर तीसरा कोई पदार्थ ऐसे नहीं है जो उन दोनों के संबंध को बता दे। जैसे एक गाड़ी खराब हो जाती है तो उस गाड़ी को खींचने के लिए दूसरे गाड़ी के साथ क्या लगा देते हैं, चुम्मा को रस्सी बांध देते हैं। देसी मेथड कह रहा हूँ। एक गाड़ी खराब हो गई, अब उस गाड़ी को खींचेंगे तो कैसे, उसे रस्सी बांध दो और दूसरी गाड़ी, विशेष करके ट्रैक्टर आदि लेते हैं। कोई गाड़ी फंस जाए तो उसको खींचने के लिए ट्रैक्टर लेते हैं, और बड़ा हो तो फिर तो बड़े बड़े मशीन होते हैं, तो ट्रैक्टर के साथ रस्सी बांध देते हैं तो खींचा जाता है। कहते दो गाड़ी और दो गाड़ी के बीच में संबंध क्या है, रस्सी, वहाँ तो रस्सी उपलब्ध होती है। कहते यहाँ वाच्य वाचक में ऐसे कोई तीसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है। वाच्य वाचक, इन बीच में कोई और चीज़ तीसरी चीज़ नहीं है। कहते ताभ्याम वाच्य वाचक व्याम भिन्न उपलब्ध सत्ता का, सत्ता उपलब्ध वाला कोई संज्ञा संधि संबंध, संबंध अलग रूप से कोई द्रव्यात्मक उपलब्ध नहीं होता, किंतु तयो हो संज्ञा संजिनो हो एवं अंतर वर्तमान अर्थशक्तिरेव संबंधो अस्ति। यह में अल्प विराम मिला। लेकिन वो जो दो पदार्थ है, एक संज्ञा एक संजी, इन दोनों के अंदर जो विद्यमान अर्थशक्ति है, अर्थशक्ति संबंध है, वही विद्यमान है। न ही ताभ्याम पृथक स्वरूपवान, उनसे पृथक कुछ और नहीं है। वाच्य वाचक संबंध, एक निश्चित शब्द से एक निश्चित पदार्थ का ज्ञान होता है, वो सांकेतिक संबंध है, संकेत किया हुआ है, कोई वो द्रव्यात्मक नहीं है, कोई उनमें दोनों में परस्पर कनेक्शन है, ऐसे नहीं। ये शब्द बोलेंगे तो ये अर्थ आ जाएगा, ऐसे परस्पर में कोई कनेक्शन नहीं है, सांकेतिक है। पुनश्च एतादृश संबंधस्य अपि, और इस संबंध का भी, संबंध के बारे में भी कुछ और बातें बताना चाहते हैं। सूत्र बोलिए, न संबंध नित्यता उभय अनित्यत्वात्, संबंध की नित्यता भी नहीं है, उभय अनित्यत्वात्। यदि द्रव्य अनित्य, अनित्य द्रव्य है तो उसका उच्चारण करने वाला वाचक वो भी अनित्य, दोनों अनित्य, तो संबंध नित्य कैसे हो जाएगा। वाच्य वाचक का संबंध में नित्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही, दोनों ही पदार्थ, चाहे वाच्य हो वाचक हो, दोनों अनित्य हो जाए तो उनका संबंध में नित्य नहीं हो सकता। ये तो सरल बात है। आगे देखिए, संबंध नित्यता न हुआ अनित्यत्वात् एतादृशस्य वाच्यवाचकयोः मध्ये वर्तमानस्य अपि संबंधस्य नित्यता नास्ति। इस प्रकार का एतादृशस्य, इस प्रकार के वाच्यवाचकयोः मध्ये, वाच्य और वाचक, वाच्य वस्तु, वाचक शब्द, इन दोनों के बीच में विद्यमान संबंध की नित्यता नहीं है। तयोः उभयोः वाच्य वाचकयोः अनित्यत्वात्, वाच्य भी अनित्य है, वाचक भी अनित्य है,
तो संबंध में अनित्य होगा। यह तो वाच्यवाचको नित्यम नस्तः, वाच्य और वाचक नित्य नहीं है तो संबंध भी अनित्य ही होगा। विशेषस्य वाच्यस्य न नित्यत्वम्, अतः तद्वाचकस्य अपि न नित्यत्वं, पुनः तयोर्मध्ये वर्तमानस्य संबंधस्य अपि न नित्यत्वम्। वाच्य जो पदार्थ, जिस पदार्थ को हम शब्द से प्रकट करते हैं, उस वाच्य यदि नित्य नहीं है और उसका वाचक भी नित्य नहीं है तो दोनों के बीच में संबंध विद्यमान होने पर भी वो नित्य नहीं हो सकते। मित्रता, मित्रता के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? किन दोनों की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है? कृष्ण सुदामा। हाँ, क्या थोड़ा ऊंचा बोले? दुर्योधन और कर्ण और राम और सुग्रीव की मित्रता प्रसिद्ध है। तो अब दोनों ही समाप्त हो गए तो उनकी मित्रता है क्या? राम जी भी नहीं रहे, सुग्रीव जी भी नहीं रहे, तो उनकी मित्रता कहाँ रहेगी? दोनों के आधार पर वो मित्रता बनी हुई थी, दोनों समाप्त हो जाए तो मित्रता कैसे रहेगी? यही बात है। वाच्य वस्तु समाप्त, वाचक शब्द समाप्त, तो संबंध कैसे नित्य होगा? आगे देखिए, अथ नैसर्ग का संबंध विषय, ये तो अनित्य संबंध के बारे में बताया, कुछ नित्य संबंध के बारे में भी बताना चाहते हैं। सूत्र बोलिए, 98वें सूत्र। न अजः संबंध धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधत। न अजः संबंध, अजः संबंध न, अज जिसका जन्म नहीं हुआ, किसका जन्म नहीं होता है रणजीत जी? जन्म किसका नहीं होता? ईश्वर। और जीवात्मा का जन्म होता है? नहीं होता? नहीं होता है? होता है? क्यों श्याम सुंदर जी, जीवात्मा का जन्म होता है नहीं होता? नहीं होता है। आपका जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुआ। क्यों चंद्रदेव जी? जीवात्मा का जन्म नहीं होता? प्रदीप जी, जीवात्मा का जन्म ही नहीं होता। आपको जन्म तिथि पूछने से आप बताते नहीं बताते? हाँ? तो ऐसे कहो विभज्य वचन, शरीर धारण को यदि जन्म कहेंगे तब तो है, और यदि अपने स्वरूप के बारे में कहें तो जीवात्मा तो स्वरूप से सदा से है, सदा रहेगा, वो तो कभी नष्ट नहीं होता। और प्रकृति का जन्म होता है नहीं होता है प्रसाद जी? मूल प्रकृति का जन्म। यह आज का अर्थ जीवात्मा और प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, तो उनका संबंध भी नित्य नहीं है, क्योंकि नित्य संबंध के धर्म को ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण का बाद होने से, दर्शन शास्त्र तो जगह जगह यही कहता है, प्रमाण से बात करो, प्रमाण हो तो मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे। कहने मात्र से कोई बात ठीक नहीं हो जाएगी, कहने के लिए प्रमाण चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, केवल कह दे इतने मात्र से कोई बात ठीक या गलत नहीं माना जाएगा, प्रमाण है तो माना जाएगा। सूत्रकार यही कहते हैं, न अजा संबंध धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधा, धर्मी को ग्रहण कराने वाला प्रमाण का बाद होने से, प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए अज में परस्पर संबंध है ऐसी बात नहीं है।
जह शब्द में विभक्ति वचन क्या है मानेंगे? अजह संबंध का विशेषण बना रहे हैं, अभी भाष्य में खोल रहे हैं, उसको देखिए। आ जाओ, ठीक है, अजह नहीं आ जाओ। अभी व्याकरण से बता रहे हैं, देख भाष्य में आजा संबंधन न अजयो हो प्रकृति पुरुषयो, अजयो बराबर प्रकृति पुरुष है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों में वर्तमान संबंध खलु आज, अज में होने वाला आज, तत्र भव अर्थ में अण प्रत्यय आज। तो प्रकृति पुरुष में विद्यमान जो संबंध है उसको कहते हैं आज, नैसर्गिक स्वाभाविक संबंध, संबंध का विशेषण है आज। आज नैसर्गिक स्वाभाविक संबंध न सांख्य सिद्धांत स्वीक्रियते। प्रकृति और पुरुष में शाश्वत संबंध है, नित्य संबंध है, ऐसे नहीं है। यदि नित्य संबंध मानेंगे तो मुक्ति कभी नहीं होगी। कई सारे लोग कहते हैं ना, गुरु शिष्य में जो संबंध होता है वो हमेशा बना रहता है। पौराणिक मान्यता में ऐसे होता है, गुरु हो गए और गुरु शिष्य को पढ़ाया, गुरु जी वृद्ध हो गए, अब वृद्ध हो गए तो गुरु जी की मृत्यु हो गई, शिष्य अभी जीवित है, तो गुरु जी की जो बातें हैं शिष्य ने ग्रहण किया, तो गुरु जी दोबारा जब जन्म लेंगे तो उनका संस्कार तो ऐसे, तो उन संस्कारों के आधार पर ढूंढ ढूंढ कर उसी के पास पहुंच जाएंगे, बाकी के साथ तो उसका मेल नहीं होगा। तो जो अपना शिष्य था उन्होंने उसी सिद्धांत को माना था, तो उसी के पास ढूंढ ढूंढ कर वो पहुंच जाएंगे, फिर वो शिष्य बनेगा। फिर गुरु शिष्य जो था वो गुरु बन गया, गुरु शिष्य बन गया, फिर ये चलता रहता है। और पति पत्नी जो होते हैं वो कहते हैं, क्यों धर्म से भाई, पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है, 1 जन्म का होता है। देखो संसार में इतनी आत्माएं, एक बार मैच हो गया दोबारा मैच होने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे नहीं मानना कि 7 जन्म तक तो होना है। एक व्यक्ति ने कहा अपने पत्नी को, हमने सुना है कि पति पत्नी का संबंध तो 7 जन्म तक होता है। पति ने पत्नी को कहा, तो पत्नी कहा ये हमारा 7वां जन्म हो तो अच्छा है। समझ में आया? 7 जन्म, 1 जन्म में व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, 7 जन्म तक उसको धैर्य नहीं रहता। तो यह तो मैंने एक मजाक में कह दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। तो जीवात्मा के कर्म सब अलग अलग होते हैं, कर्म के आधार पर फल मिलता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे उस आधार पर तो जन्म होगा ना। तो पति और पत्नी भले परिवार में रहते हैं, साथ रहते हैं, इन दोनों का कर्म अलग अलग हो जाता है। और पत्नी है तो हमेशा पत्नी ही रहेगी, स्त्री जन्म मिलेगा ऐसे कोई नियम नहीं है। पति है तो इस जन्म में पुरुष जन्म में, तो अगले जन्म में पुरुष ही होगा, ऐसे भी कोई नियम नहीं है। तो फिर अगले जन्म में ये स्वामी स्त्री होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है, और शास्त्र में भी कहीं ऐसे वर्णन नहीं है। ओम स्वामी जी, अभी वाच्यवाचक संबंध को अनित्य बताया गया है, परंतु योग दर्शन में तो वो प्रणों के साथ फिर ईश्वर का फिर उस वाच्यवाचक संबंध को क्यों नित्य बताया जाता है? मैं सोच ही रहा था कोई पूछेगा, तो मैंने कहा जब पूछेंगे तब बताएंगे। वाच्यवाचक संबंध को वहाँ नित्य बताया, नित्य पदार्थ में उनका संबंध में नित्य होता है। इसलिए इन्होंने लिखा भी एक पंक्ति है, जब अनित्य पदार्थ है तो अनित्य पदार्थ में संज्ञा संज्ञा संबंध भी अनित्य रहता है। और जैसे मान लो ईश्वर के साथ ये ओम जो शब्द है, शब्द का अर्थ ध्वनि,
ध्वनि के रूप में हम जो बोल रहे हैं, ये ध्वनि तो तब तक रहेगा ना जब संसार है। संसार समाप्त हो जाए तो केवल बातचीत ही तो रहेगा, ईश्वर वाचक कहाँ। अब प्रश्न आपका जो है योग दर्शन में वहाँ वाच्यवाचक संबंध को नित्य कहा। नित्य का अर्थ हुआ स्थिर। उदाहरण यदि आपको याद है, दो व्यक्ति जा रहे हैं तो किसी ने पूछा इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है, तो कहा कि ये पिता है और ये पुत्र है। तो जो कहने वाला कह रहा है ये पिता है ये पुत्र है, तो पिता पुत्र के संबंध को बनाता है या पहले से जो पिता पुत्र का संबंध बना हुआ था उसको अभिव्यक्त करता है? केवल अभिव्यक्त करता है ना, पिता पुत्र के संबंध को तो बनाया नहीं। ऐसे ही ईश्वर का ओम नाम के साथ जो संबंध है किसी ने बनाया नहीं है, वो पहले से है, इतना कह रहा है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वाच्यवाचक संबंध जैसे ध्वनि हम उत्पन्न कर रहे हैं ये नित्य संबंध है। तो इसमें पहले से है तो इस कारण से उसको नित्य कह दिया जाता है। हाँ, ठीक है। और अभी इस दूसरे में अभी इसमें एक पंक्ति आई कि नित्य पदार्थों में ही नित्य संबंध होता है, तो ये भी तो नित्य संबंध है, ये भी तो नित्य पदार्थ है तीनों, जब इसका मना कर रहे हैं। इसमें 98 नंबर सूत्र में यहाँ भी तो मना कर रहे हैं। ये भी तो पढ़ेंगे इसमें, पूरा भाष्य देखिए 98वें सूत्र का। आजा संबंध न, ये पढ़ लिया था। तीसरी पंक्ति देखिए, यतः धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात संबंध धर्म, संबंध हो गया धर्म, संबंध धर्म अस्य अस्ति इति स धर्मी। जैसे धन जिसका है वो धनी, धर्म जिसका है वो धर्मी, तो संबंध धर्म अस्य अस्ति इति स धर्मी, संबंध धर्मी। धर्मी का अर्थ है संबंध धर्मी। यह एक अल्प विराम लगा दीजिए, अर्थ की दृष्टि से संगत हो जाएगी। तो संबंध धर्मी दो हो गए, इसलिए उन दो को अलग से कहते हैं। तौ धर्मिणो तयो हो अजयो हो धर्मिणो, तौ धर्मिणो। धर्मिणो, धर्मिणो नहीं होना चाहिए, धर्मिणो होगा। आकार को हटा दीजिए। तो धर्मिणो, तो दो हो जाएंगे तो धर्मी धर्मिणो हो जाएंगे। अगर कह तयो हो अजयो हो धर्मिणो हो, उन दोनों अज जो धर्मी है उन दोनों का प्रकृति भी अजय और पुरुष भी अजय, दोनों अजय। तो अजयो हो धर्मिणो, अजब दो धर्मियों का, प्रकृति पुरुष है प्रकृति पुरुषों का, धर्मिणो ग्राहक प्रमाण से बाधनात्, ग्राहक ग्रहण कराने वाला, तो ग्राहक प्रमाण से बाधनात् बाधा होने से तयो हो धर्मित्वेन संबंध धर्मित्वेन ग्राहकम प्रमाणम बाध्यते। उन दोनों के संबंध का धर्मी के रूप से ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण नहीं। प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध नित्य है, ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रमाणम बाध्यते, प्रमाण बाधित होता है। न तथा भूतौ प्रकृति पुरुषौ प्रमाणम साधयितुम समर्थम। तथा भूतो प्रकृति पुरुषो, तथा भूतो वैसे स्वरूप वाले प्रकृति और पुरुष, अर्थात प्रकृति और पुरुष परस्पर नित्य संबंध है, ऐसे प्रमाणम साधयितुम न समर्थम, ऐसे प्रमाण सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। कोई प्रमाण ऐसा नहीं है प्रकृति पुरुष में नित्य संबंध को स्थापित करे। यतः प्रकृतिस्तु जड़ा अचेतना च न सा पुरुषेण सह संबंध सा
स्थापनाय स्वतंत्र समर्थ च तस्य जड़त्वात् अचेतनत्वात्। क्योंकि प्रकृति जो जड़ है, अचेतन है, वह प्रकृति पुरुष के साथ संबंध स्थापन करने के लिए स्वतंत्र रूप से समर्थ नहीं है। हेतु वही है, जड़त्वात् अचेतनत्वात्। प्रकृति जड़ है, वो अचेतन है, वो हमेशा संबंध को बनाए नहीं रख सकता। पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रकृति सह संबंध स्थापनाय न अभिलाषवान। और जो पुरुष है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, नित्य है, शुद्ध है, ज्ञानी है, मुक्त है, घुलता मिलता नहीं है। ऐसे स्वभाव वाला प्रकृति के साथ संबंध को स्थापित करने के लिए कभी इच्छा ही नहीं करेगा। जो शुद्ध है वो अशुद्ध होना क्यों चाहेगा? तो ऐसे नहीं चाहेगा, स्वयं नहीं चाहेगा। कौन सा? ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं है। पढ़ते हैं। तथा पुरुष जीवात्मा न स्वभावतः बद्ध यदि पूर्वतः प्रतिपादितत्वात् स्वभावतः अपि प्रकृत्या सह तस्य संबंध न घटते। मैं तो उसी को ही मान कर चल रहा था जो पुरुष ऊपर है। पहले अध्याय में हुआ है पुरुषश्च नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रकृत्या सह संबंध स्थापनाय न अभिलाषवान। ईश्वर के साथ जोड़ने पर भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगे जो पंक्ति लिख रहे हैं तथा पुरुष जीवात्मा न स्वभावतः बद्ध, स्वभाव से बद्ध नहीं है, यदि पूर्वतः प्रतिपादित। और ये जो विशेषण आया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये पहले अध्याय में जीवात्मा के लिए आया है। क्यों विमल जी, पंक्ति क्या कह रहा है? हाँ? ईश्वर के लिए अलग से है। चंद्रदेव जी बताओ, ये जो ऊपर वाली पंक्ति है वो जीवात्मा के लिए है, ईश्वर के लिए? क्योंकि ईश्वर के लिए ये विशेषण पहले अध्याय में नहीं, पहले ईश्वर के लिए तो आया सर्वविद सर्वकर्ता, और जीवात्मा के लिए आया था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। इस दृष्टि से मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि पुरुष जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, प्रकृति से संबंध स्थापन करने के लिए अभिलाष नहीं करता। ये बात पहले अध्याय में बताया। स्वयं क्यों जाकर बंधेगा? क्यों नहीं बंधेगा? नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव तथा वैसे ही पुरुष जीवात्मा स्वभाव से भी बंधन नहीं है। ये बात पहले कह दे। नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त होने से अभिलाषा भी नहीं करेगा और स्वभाव से भी बंधन नहीं है। ये दो बातें ऐसे कहकर जोड़ रहा हूँ। हाँ? जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, स्वभाव से बद्ध न हो। यदि स्वभाव से बद्ध मानेंगे तो स्वभाव से अनपहित्वात्, उपदेश सब निरर्थक हो जाएगा। ये पहले अध्याय में आया। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये भी अलग से आया है। दोनों बातें आई हैं। और ईश्वर का मानने पर भी कोई दोष नहीं है। ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो क्यों बंधन को चाहेगा? बंधन को चाहने की कोई अवकाश नहीं है। ईश्वर के लिए होता तो ऐसे लिख देते ब्रह्म मुनि जी प्राय करके। तथा पुरुष जीवात्मा न स्वभावतः बद्ध पुरुषश्च नित्य शुद्ध। कोई बात नहीं, ईश्वर कार्य कोई उसमें कोई सिद्धांत में तो भेद नहीं है। दोनों बातें, ईश्वर भी कभी बंधन नहीं
बंधन की इच्छा नहीं करता, जीवात्मा भी बंधन की इच्छा नहीं करता, और जीवात्मा स्वभाव से बंधन नहीं है, ये बात पहले से प्रतिपादित है। हिंदी वाली पुस्तक किसके पास हो तो देख सकते हैं, ये नहीं, ब्रह्ममुनि जी का हिंदी भाष्य, उसमें देखिए क्या लिखा है। इतना ही लिखा है, ईश्वर शब्द नहीं लिया, नहीं लिया ना, ठीक ठीक है, ईश्वर लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं। आगे देखिए, इत्थम संबंध धर्मी न पुरुष तथा न संबंध धर्मिणी प्रकृति। इत्थम संबंध धर्मी, संबंध धर्म वाला न पुरुष है, पुरुष का ऐसा धर्म नहीं है कोई संबंध स्थापित करे, न संबंध धर्म वाली प्रकृति है, तो प्रकृति भी संबंध धर्म वाली नहीं है और पुरुष भी संबंध धर्म वाले नहीं है, तयोः संबंध धर्मित्वेन प्रमाणम न प्रवर्तते, कोई प्रमाण नहीं है कि ये संबंध रखने वाले हैं, किंतु बाध्यते, लेकिन प्रमाण से तो ये बाधित होता है, प्रकृति से पुरुष छूटना ही चाहता है, अतो नैसर्गिक संबंधो यद्वा स्वाभाविक संबंधो अपि न संख्य सिद्धांते मन्यते। तो प्रकृति का पुरुष के साथ शाश्वत संबंध नहीं कह सकते, नित्य संबंध नहीं कह सकते, कोई प्रमाण न होने से। प्रलय अवस्था में जीवात्मा प्रकृति से अलग हो जाता है, लेकिन परमात्मा तो उसके साथ जुड़ा रहता है, परमात्मा कभी अलग नहीं होता, इसलिए परमात्मा को, ईश्वर को मैं हटा कर रख रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर का तो मतलब द्रव्यात्मक संबंध तो है, बंधन नहीं है प्रकृति के साथ, लेकिन प्रकृति के साथ परमात्मा का संबंध शाश्वत है, जीवात्मा के साथ भी शाश्वत है, जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों का संबंध शाश्वत नहीं है, परमात्मा तो हमेशा हमारे हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से नहीं, न अजह, सूत्र भी देखिए, न अजह संबंध, आजह संबंध न, अजन्मा संबंध नहीं है, मतलब इनका संबंध जो है वो अजन्मा नहीं है, मतलब हमेशा संबंध बना रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि हम ईश्वर को लेंगे, ईश्वर का संबंध प्रकृति के साथ हमेशा रहता है, इस दृष्टि से वैध। बाकी संबंध का अर्थ यदि आप बदलेंगे, बंधन नहीं है, तब ठीक है, ईश्वर का कोई बंधन नहीं होता, फिर उसमें जीवात्मा में दोष आएगा, क्योंकि जीवात्मा तो बंधन में आता है। तो बाकी ईश्वर का बंधन नहीं होता है, प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, वो तो सिद्धांत है, वो तो हम सब जानते हैं। आगे देखिए, विज्ञान भिक्षु भाष्य, यहाँ तक भाष्य पूरा हो गया, आगे थोड़ा दूसरे भाष्य के बारे में बता रहे हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्ये न अजः इति न आजः इति अस्य स्थाने न अतः पाठ कल्पितः, न अतः ऐसे पाठ उन्होंने दिया, सूत्र में जो नाजः पढ़ा उसके स्थान पर नातः लिखा है, स न युक्तः, नातः लिखना ठीक नहीं है। संबंध विचार प्रसंग तत्र संज्ञा संज्ञे संबंध पूर्वम गतः, क्योंकि अभी संबंध का विचार चल रहा है और इससे पहले संज्ञा संज्ञे संबंध के बारे में चर्चा हुई। अग्रे समवाय संबंध विचार 99 सूत्र आने वाला है, उसमें समवाय संबंध का विचार है, प्रवर्तयिष्यमाणः अस्ति,
वहाँ पर उसको बताएंगे समवाय संबंध को। अत्र खलु आज संबंध नैसर्गिक नित्य संबंध विचार्यते। तो इसलिए यहाँ पर तो आज संबंध बराबर नैसर्गिक नित्य संबंध विचार करते हैं, ये ठीक है, अतः पाठ करना ठीक नहीं है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो